अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर मैं अभी 5 मिनट पहले अपने घर पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मैं ना सहन में बैठी हुई थी। बैग भी यहीं रखा है, बाया भी मैंने इधर उतार के इधर ही सहन में बैठ गई और देखें इतना प्यारा आसमान लग रहा था। बादल सारे साइडों पर ब्लैक ब्लैक और सारा ऊपर से जो है ना वो साफ़ था। और ये देखें, ये भी बैग भी इधर ही रखा हुआ है और रूहान जो है ना वो मतलब ये देखें अभी खेल रहा था अंदर बाहर, बाबा को देख के खुश हुआ था। तो बस जी उसके बाद रात को तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, हालांकि मैंने काफ़ी काम किया था, किचन थोड़ा बहुत क्लीन किया था और उसके बाद हांडी बनाई थी, आलू कीमे का सालन बनाया था मैंने, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब मैं मतलब अकेले आती जाती हूँ ना तो मुझे कहते हैं ना, एक तो बंदा फ़िज़िकली थकता है, दूसरा जो है ना वो माइंडली मेंटली भी जो है ना वो थोड़ा सा थक जाता है, क्योंकि अकेले सफ़र करना थोड़ा सा होता है ना, बंदा अजीब अजीब सोचें भी आती रहती हैं। तो बस फिर मैं जो है आके मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई। तो अभी है जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे बच्चे अभी फ़िलहाल सो रहे हैं और मैं उठी हूँ। थोड़ा सा ये है कि मैंने कहा चलें, काम काफ़ी ज़्यादा है तो मैं ज़रा उठ जाती हूँ तो थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ, फिर बच्चे उठ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने उठते साथ ही सबसे पहले दरवाज़ा बाहर का खोला है कि हवा जो है ना वो अच्छी सी अंदर आएगी। और मौसम जो है ना वो अच्छा था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी जब मैं आई हूँ। तो बाद में 2 दिन काफ़ी गर्मी हुई है, लेकिन आज फिर मौसम अच्छा हो गया। तो बस जी यहाँ पे मैंने कहा स्टार्ट लेते हैं। पूरा मेरा जो घर है ना वो फैला हुआ है, अनपैकिंग करनी है और क्लीनिंग करनी है, किचन साफ़ करना है। ये देखें पूरा ये जो रूम है ना, ये सारे कपड़े धोने वाले जो है ना वो यहाँ पे यहाँ तकरीबन कुछ धुले हुए भी हैं बैग में, लेकिन ये है कि हस्बैंड जो है ना वो घर पे थे, वो आ गए थे तो उनके भी कपड़े वो मतलब इधर उधर फैले हुए हैं, पूरा जो है ना वो मैस हुआ हुआ है। तो बस ये मैंने कहा सबसे पहले तो है मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि रात को जो है ना मैंने चाय नहीं पी, खाना खा के ही मतलब वहीं पर हम लोग जो है ना लेटे लेटे मैं वहीं पर सो गई हूँ, तो मैं उठी ही नहीं हूँ। बस रोटियाँ बनाई हैं और इनको दी हैं, मैंने भी खाया है, तो बर्तन रख के सो गए हैं, ना बर्तन धोए, कुछ भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा जी सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा कह लें कि दिमाग को खोलते हैं। और ये देखें मेरे चूल्हे का हाल आप देख सकते हैं। हस्बैंड जो है ना वो इस तरह से जला जला के सारी माचिस की जो तीलियाँ ना वैसे रखी होती हैं। तो मैंने ना लाइटर काफ़ी दफ़ा लिया है, लेकिन लाइटर जो है ना वो पता नहीं काम ही नहीं करता है। बहुत दफ़ा मैंने लाइटर लिया है तो अब मैंने फिर लेना छोड़ दिया है। मैंने कहा एक तो बंदा इतना महंगा ले और कुछ दिन ना चले तो चलो कम से कम 1-2 माह तो चलना ही चाहिए ना। तो फिर इसलिए फिर मैं माचिस की तीलियाँ, हालांकि वाकई इससे बड़ा मैस होता है। मेरी एक सिस्टर कह रही थी ना आप लाइटर रखें, तो बड़े मैंने लाइटर चेंज किए लेकिन कोई नहीं, अच्छे ही नहीं निकलते हैं। तो बहरहाल जी फिर एक दफ़ा मैं लेकर आऊँगी, देखेंगे क्या बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रखी, एक तरफ मैंने एग बॉईल होने के लिए रखा, तो साथ ही मैंने कहा चलो मैं खड़े खड़े थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, मतलब ऐसे भी तो बंदे ने खड़े होना है ना। तो सबसे पहले जी मैंने ये जो ये मेरा कह लें कि टी रैक है, इसमें चाय कहवा के सारा जो सामान होता है ना वो यहाँ पे रखा होता है। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं ना क्लीनिंग करती हूँ और फिर जो है चाय वाय पी के तो प्रॉपर जो है ना वो सारा किचन में साफ़ करती हूँ। तो बस ये चाय मेरी यहाँ पे बन गई थी, एग भी बॉईल हो गया था, तो साथ में फिर मैंने ले लिया एक बिस्किट का पैकेट था, छोटा मैं देख रही थी तो रखा ही नहीं हुआ था। छोटा जो है ना वो बच्चों वाले थे, ग्लूको वगैरह, वो मेरा नहीं दिल करता, तो मैंने कहा चलो मैं ये जितना खाया गया खा लूँगी, फिर बच्चे उठेंगे उनको दे दूँगी। तो मैंने जी ये ले लिया, साथ में मैंने एग बॉईल कर लिया। थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं थी, वहाँ पे गई हुई थी ना, तो कुछ खाने पीने में कह लें कि हुआ था बदपरहेज़ी, तो उस वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलें ये मेरा नाश्ता जो ना वो हो जाएगा। तो बस साथ में मैंने ना टीवी ऑन कर लिया, मुझे ना ऐसे बिल्कुल सन्नाटा सा लग रहा था तो मैंने कहा चलो मैं टीवी चलाती हूँ। तो टीवी चला के तो मैं फिर काम करने लगी, हालांकि टीवी देख नहीं रही थी, बस होता है ना कि ऐसे लगने लग जाता है कि पता नहीं क्या है तो बस यहाँ पे मैंने फिर एग जो है उस पर मैंने नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। नाश्ता करके तो फ़ौरन से जो है ना मैं दोबारा मतलब किचन में आ गई, ज़रा भी नहीं बैठी। मैंने कहा अगर मैं और बैठी ना तो फिर इतनी देर में बच्चों ने उठ जाना है, तो ये है कि रूहान के उठने तक थोड़ा बहुत काम मेरा निमट जाएगा तो आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने पहले स्प्रे किया है,
जो मेरा होममेड स्प्रे होता है वो मैंने किया। उसके बाद मैंने ब्रश के साथ ना हल्का हल्का इसको साफ़ कर लिया, क्योंकि इधर से ना जो बैक पे बना हुआ है वहाँ पे ब्रश से ही साफ़ होता है अच्छे से। तो फिर मैंने डिश वॉश लिक्विड लेके, और ये वाला मेरे पास स्क्रबर है, ये बड़ा अच्छा है, ये मुझे दोबारा मिला ही नहीं है। इससे बर्तन बिल्कुल सही साफ़ हो जाते हैं। वो जो दूसरा स्टील का होता है ना उससे भी हो जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे जो है ना क्लीन होते हैं। एक ये चुभता नहीं है हाथों में तो दोबारा मैं लेने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पे मिला ही नहीं है। तो बस ये देखें मेरा चूल्हा जो है चमचमा उठा है तो बस उसको मैं अच्छे से साफ़ करके फिर उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से मैंने इसको इस तरह से साफ़ कर लिया। और चूल्हा मेरा जो है ये मेरा अक्सर क्वेश्चन आता है, ये मेरा नेशनल कंपनी का है। ये मेरी शादी में मैंने लिया था, अब पता नहीं ये कंपनी है या नहीं है। तो बहुत अच्छा चला है, इसका जो स्टील है ना बड़ा अच्छा चला है माशाल्लाह से। मतलब अभी भी आप देख सकते हैं कि इसको साफ़ करें तो बिल्कुल ऐसे नया जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जनाब उठ गए थे रूहान, और जो पीछे ग्लास है वो मैंने ग्लास क्लीनर से साफ़ कर लिया था, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद ये मैंने ट्रे जो मेरी साइड पे रखी होती है ये मैंने वॉश कर ली। उसके बाद मैंने जो बॉटल थी ऑयल वाली उसको भी मैंने बाहर से वॉश किया है, क्योंकि इस पर भी ना ऐसे चिपचिपाहट सी हो रही थी। और बस उसको मैंने रीफ़िल कर दिया साथ ही, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह बनेगा तो फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। और यहाँ पे ये देखें जी मेरा सारा किचन हो गया क्लीन। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना। ये जो टोकरी है ना स्टील की, ये जो रैक है डिश रैक, ये भी मैंने अच्छे से इसको भी धोया है, और फिर सारे बर्तन दोबारा से वॉश करके मैंने लगाए हैं। मेरा तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया था, लेकिन वीडियो नहीं मैंने बनाई। मैंने कहा वीडियो बनाऊँगी ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस ये उसके बाद ये मैंने जो केन है ना पानी वाला ये मैंने नीचे रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कामयाब नहीं होगा, जनाब कुछ ना कुछ फेंक देंगे। असल में ना ये मुझे ऊपर रखा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इतना पुराना हो गया है। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये मज़बूत बड़ा है, हालांकि इसका ढक्कन भी हमारा गुम गया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसकी जान नहीं छोड़े हैं। तो मैं इनको कह रही हूँ कि चेंज कर लें। वो बड़ा वाला लेकर आई हुई हूँ, लेकिन ये इनके लिए मतलब कहते हैं ईजी है उठाना भी, और क्योंकि पानी फिर भर के लेके आते हैं ना बाहर से, तो फिर सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना कहते हैं ईजी होता है। तो मैंने कहा चलें खैर। तो बस जी उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे में। रूहान ने फीडर पी लिया था, लेकिन अभी कुछ खाया पिया नहीं। तो बस अभी जैसे मैं अलियान उठता तो फिर नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े टोकरी में डाले हैं, तो जनाब ने सारे फिर से फैला दिए हैं। पहले मैं सोच रही थी मशीन ना लगाऊँ, लेकिन कपड़ों को देख देख के ना मुझे कुछ हो रहा था तो मैंने फिर ये ऑटो नहीं लगाई, सॉरी मैंने ये वाली जो है ना लगा ली, बेबी वॉश लगा ली। एक्चुअली कपड़े कुछ ऐसे थे, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए पहने हुए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो वैसे भी लॉन के जो कपड़े हैं ना मैं इसी में ही धोती हूँ, उसमें धो के तो बेड़ा गर्क हो जाना तो मैंने कहा थोड़े थोड़े मैंने धोने हैं, तो उसमें एक चक्कर में 1-2 सूट डालने में मज़ा नहीं है, तो मैंने फिर ये वाली लगा ली। तो ये है कि इसमें यह है कि मैं साथ साथ काम करती रहूँगी और साथ साथ कपड़े जो है ना वो निकाल के रखती रहूँगी। तो जैसे धूप थोड़ी कम होगी ना फिर सारे नथार के पानी से निकाल के तो मैं स्पिन करके डाल दूँगी। और दूसरी तो है मेरी जो मशीन है ना वो मैंने बेच दिया, सेल आउट कर दिया। तो ये जो ऑटो है ना इसमें मैं स्पिन कर लेती हूँ। तो बहरहाल जी यहाँ पे अलियान को मैंने बड़ी ज़बरदस्ती से 12-12:30 बजे का टाइम था तो उठाया। मैंने कहा उठ जो भई, अब मुझे भूख लग गई है सख्त वाली, तो नाश्ता बनाएं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पराठे, साथ में सालन रखा हुआ है रात का आलू कीमे का, साथ में चाय बना लेंगे और अंडा अगर किसी ने खाना है तो वो बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया जी नाश्ता। ये देखें जी पराठा और साथ में ये सालन। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने रूहान को भी नहला दिया था, चेंज वगैरह कर दिया था और बस नाश्ता वगैरह किया। और थोड़े बहुत जो है ना किचन मतलब फिर से क्लीन करके, और भी छोटे छोटे काम ख़त्म ही नहीं होते। अलमारियाँ सेट की, मतलब जूते जो वापस रखे हैं वो किए। तो सारी चीज़ों की हर वीडियो तो मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पे मैं अभी आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने मिरर और ये सामने जो डिवाइडर के ग्लास हैं वो सारे मैंने साफ़ किए हैं ग्लास क्लीनर से। तो अभी मैं ये सारी जो चीज़ें पड़ी हैं ना ड्रेसिंग टेबल पे, इनको साफ़ करूँगी अच्छे से। तो ये मैंने जी ये देखें फटाफट से देखें अपने पलक झपकी होगी तो मैंने साफ़ कर दिए। ये मैंने सारे वाइप्स के साथ अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। बड़े अच्छे वाइप्स के साथ जो है ना मैं साफ़ हो जाता। पहले मैं कपड़े से करती थी तो कपड़े का अपना जो कलर या कुछ ऐसे धागे वागे लग जाते थे, तो मैंने कहा ये ईजी और अच्छा तरीका है। तो बस ये मेरा ड्रेसिंग टेबल भी सारा साफ़ हो गया। बेडशीट मैंने है चेंज कर दी थी, हालांकि इतनी गंदी तो नहीं थी। ईद पे मैंने डाल के गई थी तो इधर तो हर इस रूम में कोई आता ही नहीं है, मतलब हस्बैंड आए थे तो वो तो बाहर ही सोते रहे, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना उसको चेंज कर दिया।
और यहाँ पे ये जो रखा हुआ है ना, ये मैंने कहा ये ऐसे वैसे मिट्टी का घर ही है इस पर मैं कोई चीज़ रख तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि रूहान जो है ना वो कोई चीज़ भी टिकने नहीं देता। तो बस फिर इसको मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ है। बस इसको साफ़ कर देती हूँ और कुछ नहीं। और ये देखें अभी भी इसको मैं ना दिखा रही थी कि इसके कॉर्नर जो है ना वो अच्छे से साफ़ होने वाले हैं। अच्छा, मैंने डस्टिंग कर ली, उसके बाद मैंने सारी जो है एक दफ़ा झाड़ू लगाई है। अभी मैं इसको सारा वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे जी फ्रिज में कुछ चीज़ें रखने वाली थी, जैसे फ्रूट वगैरह लेकर आए तो मैंने वो वॉश करके रखा था, मैंने कहा वो भी रख दें। तो ये दोनों भाई जो है ना आपस में लगे हुए थे कि वो कह रहा था मैं रखूं, और ये जो है ये तो वो तो है रख नहीं सकता। तो मैंने इसी को ही बोला है अलियान को कि आप रख दें। तो उसको होता है कि मैं हर काम मतलब हर काम में मैंने हिस्सा लेना है। ये देखें वो अलियान नीचे रखा था एक काम, तो वहाँ से उठा के ये फ्रिज में रखता है। और इतना मतलब ये देखें माशाल्लाह से ना ऐसे कि बहुत बड़ा काम कर रहा है बहरहाल जी यहाँ पे अलियान को मैंने बोला आप एग भी जो है ना वो भी मैंने वॉश करके रखे थे, मैंने कहा वो भी लगा दो इधर। छोटे छोटे काम होते हैं जो कि ख़त्म होते ही नहीं है। तो ये देखें अब बर्तन यहाँ पे फिर से आ गए हैं, क्योंकि दोपहर में हस्बैंड आए थे, उन्होंने भी खाना खाया, हमारे भी नाश्ते के मैंने नहीं धोए। और बस अभी मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन की तरफ, क्योंकि कपड़े जो है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मतलब निकल गए हैं। तो अब मैं उनको पानी से निकालती हूँ। और काफ़ी हद तक जो है ना वो छाँव भी आ गई थी सहन में। तो मैंने कहा वो काम मैं जो है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद है खाना आज मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सालन जो है ना वो हस्बैंड मेरे ने भी बना के रखा हुआ था, पहले से भी कुछ बना हुआ रखा हुआ था। और कुछ आलू की मैं हमारा जो है ना वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वो भी थोड़ा रखा है। तो मैंने कहा आज रात को मतलब खाना नहीं बनेगा, बस ये काम निपटाऊँगी और इसी से हम लोग गुजारा कर लेंगे। और ये देखें जी काफ़ी कपड़े जो है वो मेरे निकल आए हैं। और यहाँ पे ना इसकी जो रूहान की जो थी ना पैंट थी उसका कलर निकल गया है। बहरहाल जी बाकी भी कपड़े वैसे ही कलर के थे। तो मैं हर कपड़े बड़े एहतियात से धोती हूँ कि अगर कलर किसी का निकलता भी है ना तो वो दूसरे पे ना चढ़े, मतलब सेम कलर में कपड़े कोशिश करती हूँ कि डालूँ। और बस मोबाइल मैंने चार्जिंग पे लगाया और अब फिर मैं कपड़े धोने लगी और फिर मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई। अच्छा जी, अभी ये यहाँ पे रात के टाइम का जो है क्लिप है। तो खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हुए थे, तो मैंने कहा चलें बच्चों को आम काट के देते हैं, क्योंकि आम आए हुए थे। तो मैंने कहा बच्चों को काट के देते हैं। और माशाल्लाह रूहान और अलियान दोनों ही खुश होकर खा लेते हैं, मिल्क शेक भी पी लेते हैं। तो मैंने कहा चलें अभी जो है ना फ़िलहाल आम ही काट देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3-4 आम काटे और माशाल्लाह बच्चों ने मतलब जी भर के खा लिए। तो बाद में मैंने लस्सी वगैरह बनाई उसके लिए। और खैर रूहान तो लस्सी नहीं पीता, उसके लिए तो दूध ही मतलब मैंने बना दिया उसको, तो मिल्क शेक ही बन गया अंदर जाके। तो बहरहाल जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।